प्रभु के नाम की महिमा हो और सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। परमेश्वर ने हमें बहुत ही अद्भुत रीति से पिछले दिनों में संभाल कर रखा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम आज एक विषय के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं और आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि आज जिस विषय के ऊपर हम अध्ययन करने वाले हैं वो विषय है स्वर्ग या हेवन। हम अक्सर स्वर्ग के बारे में अपने ध्यान मनन के समय में पढ़ते होंगे, परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। कलीसिया में जो हम भाग कई बार उठाते हैं उसमें भी कई बार स्वर्ग का जिक्र होता है। हम उद्धार के विषय में बात करते हैं तब भी स्वर्ग जो शब्द है कई बार आता है। बहुत ही अच्छा होगा कि हम स्वर्ग के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसे हम देखें। अक्सर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो समय रहता है जब हम और भी अधिक हमारे मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में सोचते हैं। लेकिन अच्छा ये होगा कि हम जीते जी भी अपने उस स्वर्गीय वतन के विषय में, उस देश के बारे में हम सोचें, मनन करें, परमेश्वर के वचन से देखें जहां हम जाने वाले हैं। तो परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को इस विषय पर देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उस विषय में जाएं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है स्वर्ग के बारे में अध्ययन करना महत्वपूर्ण है तो क्यों है? आपके क्या विचार हैं? बता सकते हैं जी? महत्वपूर्ण है, ये तो सभी लोग सहमत हैं, लेकिन क्यों महत्वपूर्ण है जी? हमें वहीं जाना है, ठीक है, और यहाँ बहुत परेशानी है, ओके, और हमारा जो स्थायी घर है वो वहीं पर है, ठीक है। और बताएंगे जी? प्रभु को देखेंगे, ठीक है, और बबलू स्वर्ग के बारे में सोचा है? क्या बोलते हैं? क्यों ज़रूरी है, क्या क्यों महत्वपूर्ण है? परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रभु वहीं से आया है, ठीक है। हमारे सारे कष्टों का अंत हो जाएगा जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आपने सब ने बहुत अच्छे उत्तर दिए, सही उत्तर हैं। हमें रेस्ट मिलेगा, हमें विश्राम मिलने वाला एक स्थान, सही है। परंतु सच्चाई ये है कि हमारे मसीह जीवन में अक्सर हम स्वर्ग के बारे में बहुत कम सोचते हैं। ये सब हम जानते हैं, बौद्धिक रूप से हमें सब मालूम है, लेकिन दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारी नज़र कई बार उस एक सच्चाई से हट जाती है कि हम वहाँ की ओर जा रहे हैं, वो हमारा स्थायी घर है। निकालिए एक भाग मेरे साथ, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसका 8 से लेकर 10 तक। जल्दी पढ़ें। इब्रानियों 11वां अध्याय 8 से लेकर 10। विश्वास ही से अब्राहम से बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इच्छा और याकूब ने जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के बारिश से तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट रखना था जिसका रखने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर इब्राहिम के बारे में हम पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? क्या लिखा है कि वो प्रतिज्ञा के देश में कैसे रह रहा था? प्रतिज्ञा के देश में कैसे रह रहा था? परदेशी होकर रह रहा था। उसे प्रतिज्ञा के देश में परदेशी होकर रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रतिज्ञा का देश कौन सा है? कनान देश। वो तो प्रभु ने, परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा की थी कि ये मैं तुझे दूंगा।
लेकिन वहाँ पर भी रहते समय उसकी दृष्टि इस पृथ्वी के कनान पर नहीं थी परंतु स्वर्गीय कनान की ओर थी। ये हमें समझ में आता है। कैसे समझ में आता है? क्योंकि वो वहाँ लिखा है कि वो एक ऐसे शहर की ओर अपनी नज़रें लगाए हुए था, एक ऐसे नगर की प्रतीक्षा कर रहा था जिसका बनाने वाला और रचने वाला कौन है? परमेश्वर। और वो कौन सा नगर है? स्वर्ग है। वो परमेश्वर ने हमारे लिए जो निवास स्थान बनाया वो स्वर्ग है। तो इसलिए हालांकि हमारे बुद्धि से हम जानते इस बात को कि हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, स्वर्ग हमारा देश है, परंतु कई बार हमारी जीवन शैली में या हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हम कई बार इस बात को देखा नहीं जा सकता, या फिर कई बार हम इस चीज़ को बहुत आसानी से भूल जाते हैं। लेकिन इब्राहिम के जीवन से हमें समझ में आता है कि वो उस नगर की ओर ध्यान दे रहा था। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 17 और 18 पद भी निकालें। हम इस अध्ययन में, चूँकि एक टॉपिकल, एक विषयात्मक अध्ययन है, इसलिए बहुत सारे भागों में से हम होकर गुजरेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप रेफरेंसेस को नोट भी करें और साथ साथ में आप उसे निकाल कर पढ़ें भी। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 17 और 18। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हमारे लिए बहुत ही महत्व से या महिमा से परिपूर्ण क्या 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 उत्पन्न कर रहा है? अनंत महिमा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, फिर आगे। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी हैं। देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं को हम देखकर जी रहे हैं। पौलुस ऐसा कहता है, देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं, अनदेखी वस्तुएं हमेशा की हैं। देखिए, हम इस संसार में रह रहे हैं तो बहुत स्वाभाविक रूप से हम नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या अलग अलग क्षेत्रों में हम कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, परंतु ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं इस जीवन के इस व्यस्तता के बीच में हमेशा हमारी नज़र इस स्वर्गीय नगर की ओर बनी रहनी चाहिए। यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम अनदेखी वस्तुओं को देखते हुए जीते हैं। हम एक ऐसे स्थान की ओर जा रहे हैं जिसके विषय में परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट शिक्षा देता है और बताता है कि वो एक स्थान है जहाँ पर हम जाने वाले हैं और वहाँ पर अनंत महिमा है, वहाँ पर महिमा से परिपूर्ण वो स्थान है। और इसलिए पौलुस कहता है कि चूंकि वो बहुत अनंत महिमा है। अनंत महिमा का अर्थ क्या है? ऐसी महिमा जिसका अंत नहीं होने वाला है। उस महिमा के सामने, उसके तुलना में इस संसार के जो क्लेश हैं वो कैसे हैं? क्या कहता पौलुस? हमारा हल्का सा और पल भर का क्लेश, थोड़े समय का और हल्का सा क्लेश। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस की नज़र उस अनंत महिमा की ओर थी। ठीक है, अब एक और भाग निकाल लीजिए, फिलिपियों 3 अध्याय और उसका 20वां पद। फिलिपियों 3:20, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट से रहे। हमारा स्वदेश या हमारी नागरिकता, अंग्रेजी में लिखा है आवर सिटीजनशिप, हमारी नागरिकता कहाँ की है? स्वर्ग की है। और हम वहाँ से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, हम भले इस संसार में रहते हैं परंतु हमारी वास्तविक नागरिकता कहाँ की है? स्वर्ग की है। कई बार नौकरी के संबंध में लोगों को अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। अभी ईश्वर भाई भिलाई छोड़कर इंदौर में आए, है ना? तो जिस स्थान से हम हैं मूल रूप से, उस स्थान को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। वो हमेशा हमारे मन में रहता है ना? और हमेशा वहाँ जाने की चाह हमेशा हमारे हृदय के अंदर रहती है। कई बार लोग नौकरी के लिए देश छोड़कर किसी दूसरे देश में भी जाते हैं और वहाँ पर जाते समय भी हमेशा उनके मन में वापस अपने वतन में लौटने के विचार जो है हमेशा आते रहते हैं। प्रेरित पौलुस यहाँ पर बताता है कि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, हम वहाँ के नागरिक हैं और हम वहाँ की ओर जा रहे हैं।
वहाँ से हम एक उद्धारकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वापस आने की बाट जो रहे हैं। एक और बाहर निकालने, कुलूसियों 3 अध्याय उसके 1 से लेकर 3 तक। कुलूसियों 3 अध्याय 1 से लेकर 3। अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। और जहाँ परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर भी की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आगे पढ़े। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। धन्यवाद। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है, इसलिए कि तुम मर गए, तुम्हारा जीवन जो है मसीह में छिपा हुआ है। एक दिन आएगा जब मसीह महिमा के साथ प्रकट होगा तो तुम्हारा जीवन भी महिमा के साथ प्रकट होगा। इसलिए क्या करना है, इस संसार में रहते समय, अंग्रेजी में यहाँ पर 2 शब्दों का प्रयोग किया गया, सेट योर हार्ट एंड सेट योर माइंड। अपने हृदय और अपने मन दोनों को स्वर्ग की बातों पर लगाओ। मतलब सोच में हमेशा, हमारी सोच में हमेशा ये सोचने की ज़रूरत है कि मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ, वो मेरा घर है। इस संसार का ये जो जीवन ये थोड़े समय का है, और मेरा जो मेरे हृदय की इच्छाएं जो हैं वो भी कैसा होना चाहिए, स्वर्गीय बातों की ओर लगी रहनी चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम स्वर्ग के बारे में सोचने वाले, अपने स्वर्गीय वतन के बारे में हमेशा सोचते रहने वाले लोग बन सकें। आगे हम देखेंगे कि स्वर्ग क्या है, आखिर स्वर्ग क्या है। क्या स्वर्ग किसी व्यक्ति की कल्पना का कोई स्थान है क्या? कई लोग इस तरह से कहते हैं कि स्वर्ग यहीं पर है और नरक भी यहीं पर, परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता है कि स्वर्ग एक स्थान है, निश्चित स्थान है, और इसी तरह से नरक भी एक निश्चित स्थान है। स्वर्ग वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर वास करते हैं। 1-2 भाग निकाल लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका पहला पद पढ़ें। यूहन्ना 14 का 1। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आगे पढ़ें। आगे। मेरे पिता के मेरे पिता के घर में घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। धन्यवाद। तो स्वर्ग जो है वो एक वास्तविक स्थान है। इट इज़ नॉट अ इमेजिनरी प्लेस, इट इज़ अ रियल प्लेस। वास्तविक स्थान है, वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर रहता, वो पिता का घर है करके प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। देखिए, यहूदियों के लिए परमेश्वर जो है, परमेश्वर को पिता के रूप में संबोधित करना ये कल्पना के बाहर था, क्योंकि वे लोग परमेश्वर को ऐसे परमेश्वर के रूप में देखते थे जो धधकती हुई आग है, उसके निकट आना संभव नहीं है। सीनै पर्वत पर परमेश्वर के महिमा का दर्शन उन्होंने देखा था, और अनेक भागों में परमेश्वर के महिमा को देखकर वे लोग बहुत डर जाते थे। इसलिए परमेश्वर को पिता के रूप में समझना उनके लिए असंभव था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर ये बताया कि तुम्हारा जो परमेश्वर है, जिसकी तुम आराधना करते हो, वो कौन है? वो एक पिता है। ही इज़ अ फादर। और उसका पिता तुल्य हृदय किस प्रकार का है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अनेक बातों के द्वारा बताया। प्रभु यीशु मसीह ने उस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के द्वारा भी यही सिखाया कि परमेश्वर का हृदय एक पिता के हृदय के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरे पिता तुम्हारे पिता, मेरे प्रभु तुम्हारे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करते समय सिखाया, तुम इस तरह से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। मत्ती रचित सुसमाचार में पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इनकी ज़रूरत है ना, तो इसलिए तुम चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने अनेक बातों के द्वारा
इस बात को बताया कि परमेश्वर पिता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पिता के घर में। कितना ही सुंदर चित्र है, आप जरा सोच कर देखिए कि स्वर्ग जो है वो स्थान है जहाँ पर हमारा स्वर्गीय पिता वास करता है और जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ पर आज हमने मेज में से शामिल होकर प्रभु को स्मरण किया, परंतु एक दिन आने वाला है जब हम प्रभु को, परमेश्वर को क्या कैसे देखेंगे? साक्षात देखेंगे। हमें स्मरण करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर स्वयं साक्षात हमारे सामने होंगे। और उस समय पर परमेश्वर की सारी संतानें उसकी मेज के चारों ओर बैठकर आनंद मनाएंगी। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं कि उस समय पर मेमने का विवाह का भोज होगा, है ना। बहुत ही एक सुंदर चित्र है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस तरह का एक चित्र प्रदान किया है जहाँ पर हम अपने पिता के घर में पहुँचेंगे। हर घर में जब भोजन का समय होता है तो वो एक बहुत सुंदर समय होता है ना, क्योंकि परिवार एक साथ मिलते हैं, परिवार के लोग एक साथ मिलते हैं, माता पिता बच्चे, और साथ में बैठकर जो है वो भोजन करते हैं। वो एक बहुत ही एक दूसरे के साथ प्रेम बांटने और एक दूसरे के साथ मजाक करने, हंसने, भोजन करने, आनंद मनाने का एक समय के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन भी हमें प्रकाशित वाक्य में वही एक पिक्चर देता है, वैसी एक चित्र हमें हमारे सामने खींचता है कि एक दिन हम अपने पिता के घर में जाने वाले हैं। तो स्वर्ग क्या, कौन सा स्थान है? वो स्थान है जो हमारे पिता का घर है। एक और भाग निकालें, प्रकाशित वाक्य 22 का 3 और 4। प्रकाशित वाक्य 22 का 3 और 4। फिर प्रार्थना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। ओके। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज करेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और कितनी बड़ी आशा परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर देता है। लिखा है कि वहाँ पर स्वयं परमेश्वर अपने लोगों के साथ वास करेगा। हम आज आत्मिक आँखों से परमेश्वर को देखते हैं या विश्वास की दृष्टि से परमेश्वर को देखते हैं, लेकिन एक समय आने वाला है जब हम साक्षात अपने प्रभु को देखेंगे, उसको देखेंगे। आप जानते हैं ये जो कथन है कि मैं उसको देखेंगे, ये एक बहुत ही सांत्वना देने वाली एक बात है। अय्यूब जब अपने कष्टों के बीच में से होकर जा रहा था, बहुत कष्टों के चरम पर था, वो इस तरह से कहता कि मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और मैं उसे देखूंगा। निकालें उस भाग को, अय्यूब 19 का 25 से लेकर 28। अय्यूब 19वां अध्याय 25 से लेकर 28 तक। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। फिर उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से पाऊंगा और कोई दूसरा नहीं। और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। धन्यवाद। हम यहाँ पढ़ते हैं, अय्यूब कहता है मेरा ये जो शरीर है ये नष्ट हो जाएगा, ये सड़ जाएगा, परंतु एक दिन आने वाला। अय्यूब की आशा थी कि मैं एक महिमित शरीर के साथ परमेश्वर को देखूंगा। मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा, किसी और की आंखों से नहीं, परंतु अपनी आंखों से मैं उसको देखूंगा, उसकी महिमा को देखूंगा। स्वर्ग वो स्थान है जहाँ पर हमारा पिता है, हमारा प्रभु है, और हम उस स्थान की ओर बहुत ही जल्दी जाने वाले हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 2 पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि हम क्या कुछ होंगे इसके विषय में हमें नहीं मालूम, परंतु इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान हो जाएंगे, क्योंकि उसे वैसा देखेंगे जैसा वो है। हमने अभी तक नहीं देखा है कि प्रभु हमारा कैसा है, परंतु एक दिन हम देखने वाले हैं। दूसरी बात,
स्वर्ग वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर के भक्त लोग, संत लोग, प्रभु के द्वारा छुड़ाए गए लोग रहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसका 3रा पद। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं रहूं वहाँ पर तुम भी रहो। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपने शिष्यों से कहते हैं कि मेरी बड़ी इच्छा है, मेरी बड़ी इच्छा है। आप यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में आ जाएं तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु कहते हैं, हे पिता, मेरी बड़ी इच्छा, मेरी लालसा है कि ये वहाँ रहे जहाँ पर वे मेरी महिमा को देखें, जहाँ मैं रहूँ वहाँ पर वो रहें। ये मेरी बड़ी इच्छा है, ये प्रभु की बड़ी इच्छा है। और ये एक दिन होने वाला है कि हम प्रभु के पास जाएंगे, तो सिर्फ हम कुछ 1-2 लोग नहीं, परंतु जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, वे सब उस दिन वहाँ पर होंगे। हमारे जितने प्रियजन प्रभु में सो गए हैं, वे आज कहाँ पर हैं? प्रभु की उपस्थिति में, उस स्वर्ग में, परमेश्वर के मुंह को देखकर वो जीते हैं वहाँ पर, और हम भी बहुत जल्दी वहाँ पर जाने वाले हैं। तो स्वर्ग वो स्थान है जहाँ पर हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है, और स्वर्ग वो स्थान है जहाँ हम जाने वाले हैं, जहाँ पर प्रभु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए लोग वहाँ पर होंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि मैंने एक बड़ी भीड़ को देखा वहाँ पर, अनगिनत भीड़ को, हर जाति से, हर भाषा से, हर कुल से, हर राष्ट्र से वहाँ पर लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। स्वर्ग, कई बार है ना, हमारे मन में विचार आ सकता है कि इतने सारे लोग एक स्थान पर कैसे समाएंगे? परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। परमेश्वर ने स्वर्ग को इस तरह से बनाया है कि वहाँ पर स्थान की कोई कमी नहीं होगी। जितने भी प्रभु के द्वारा छुड़ाए गए हुए लोग हैं, वे सब उस स्थान पर होंगे। बहुत बड़ा एक होम कमिंग होने वाला है। कई बार जब मेरे परिवार में या फिर हम लिंसी के परिवार में हम जब मिलते हैं, अभी कुछ ही समय पहले हम लोग जाकर मिले, प्रियजनों से मिलकर आए, बहुत अच्छा लगता है। जब परिवार के लोग एक साथ मिलते हैं तो उसको वो एक बहुत आनंद का एक समय होता है। भाई बिनू भी गए, भाई विलियम भी अभी पिछले दिनों गए। हम लोग सब अलग अलग समयों पर जो अपने प्रियजनों से मिलने जाते हैं, बहुत खुशी होती है। परंतु आप सोच कर देखिए, एक गीतकार ने मलयालम में इस तरह से लिखा कि इस संसार में जहाँ पर हम मिलते हैं और बिछड़ते हैं तब इतनी खुशी होती है, तो उस भवन में, उस घर में जब जाएंगे जहाँ पर बिछड़ना ही नहीं होगा, तो वहाँ पर कितनी अधिक खुशी होगी। मृत्यु जो है बहुत दर्द लेकर आती है। हमारे कुछ समय पहले ही हमने अपने बहुत सारे प्रियजनों को जो है इस संसार से जाते हुए देखा है, और ये बहुत दुख लेकर आती है, कई बार आंसू लेकर आती है। हम कई बार मिस करते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी आशा परमेश्वर ने दी है, वो ये है कि हम बहुत जल्दी वहाँ पर जाने वाले हैं। देयर विल बी अ ग्रेट गैदरिंग, बहुत बड़ा एक वहाँ पर सम्मेलन होने वाला है जो कभी ख़त्म न होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर स्वर्ग के बारे में अगली बात, हमने पहली बात ये देखी कि स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है जहाँ पर हमारा परमेश्वर निवास करता है, परमेश्वर का राज्य है, और जहाँ पर प्रभु के लोग जा रहे हैं और हम सब वहाँ पर जाएंगे। दूसरी बात, स्वर्ग एक महिमित स्थान है। स्वर्ग महिमा से भरा हुआ एक स्थान है। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक कोई पढ़ लें। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, बहुत सुगंध के समान थी, जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले,
क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई या हैं। काफ़ी भाई काफ़ी। यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्ग का एक झलक हमें यहाँ पर दी गई है और लिखा है, मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। और लिखा है कि सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में। स्वर्ग महिमा से पूर्ण क्यों है? क्योंकि वहाँ पर कौन रहता है? परमेश्वर रहता। परमेश्वर की महिमा से पूरी रीति से भरा हुआ एक स्थान है। परमेश्वर मनुष्यों के साथ, अपने छुड़ाए हुए लोगों के साथ वहाँ पर डेरा करेगा। वे उसके लोग होंगे, उनके साथ वो रहेगा, उनका परमेश्वर होगा, उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। न मृत्यु, न विलाप, न पीड़ा, ये सारी बातें जो है वो बीती बातें हो जाएंगी। तो परमेश्वर का वचन पहली बात जो हमें बताता है कि स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जो महिमा से परिपूर्ण है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 9वें पद में प्रेरित पौलुस संभवतः उस महिमा को सामने देखते हुए इस तरह से कहता है कि किसी आँख ने नहीं देखा, न किसी कान ने सुना, और न किसी मनुष्य के चित्त में चढ़ा कि परमेश्वर ने उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं क्या कुछ तैयार किया है। परमेश्वर हमारे लिए कुछ तैयार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में इस तरह से कहा कि मैं जा रहा हूँ, और क्यों जा रहा हूँ? तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। और उसके लिए जो अंग्रेजी में जो शब्द है इस तरह से रहने के स्थान, इस तरह से हिंदी में लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है मैंशंस। मैंशन मतलब बहुत बड़ी हवेली, बहुत बड़ी हवेली, महल, इस तरह से कहा जा सकता है। तो परमेश्वर ने अपने हाथों से इसकी रचना की। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने इसको बनाया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए जो कुछ तैयार किया है, हमारे लिए जो कुछ तैयार किया है, वो किसी आँख ने नहीं देखा। हम स्वर्ग के बारे में कल्पना ही कर सकते हैं कि वो कितना सुंदर होगा। आप जानते हैं यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी चीज़ें देखता है और बहुत सारी बातों का वर्णन करते समय इस तरह से कहता है कि मैंने मानो इस तरह से देखा। मतलब वो पृथ्वी की चीज़ों को लेकर कुछ उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। स्वर्ग में उसने जो कुछ देखा ना, आप लोग हैं मेरे साथ, स्वर्ग में वो जो देख रहा है वो मनुष्य की भाषा में पृथ्वी की कुछ चीज़ों के साथ तुलना करके वो बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? यूहन्ना जो देख रहा था, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में, वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये संभव नहीं है। और जितना बताया गया है वही हमारे लिए कल्पना से बाहर है। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन ये बताता है कि महिमा से परिपूर्ण एक वो स्थान है। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो कितना सुंदर स्थान होगा। कई बार कई लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, क्या स्वर्ग में जानवर होंगे? क्या स्वर्ग में पानी होगा? क्या स्वर्ग में हरियाली होगी? क्या? मुझे ऐसा समझ में आता है कि ये सारे सवाल हमारे मन में इसलिए आते हैं क्योंकि हम हर चीज़ को संसार की जो सुंदर चीज़ें हैं उसके साथ लेकर ही हम कल्पना करने की कोशिश करते हैं। परंतु स्वर्ग हमारे कल्पनाओं से कहीं अधिक बाहर होगा। हर प्रकार से वो सुंदरता में, अनंत सुंदरता से भरा हुआ होगा। ये परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है। इसका बनाने वाला खुद परमेश्वर है। हमने इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय में इस बात को देखा था कि जिसका बनाने वाला और रचने वाला कौन है? स्वयं परमेश्वर है। हम उस गीत को गाते हैं ना, अद्भुत वो नगर है, ईश्वर की रचना है। परमेश्वर ने उसको बनाया है, उसने उसकी नींव को डाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरी बात, ये जो स्वर्ग है ये कभी भी नष्ट नहीं होगा या खराब नहीं होगा या इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हम जिन स्थानों पर रहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं, उसे कुछ समय के बाद मरम्मत करनी पड़ती है या कई बार उसको चेंज करना, तोड़ के फिर से बनाना पड़ता है। परंतु परमेश्वर ने जो घर हमारे लिए तैयार किया है उसे कभी भी इस तरह से तोड़ने की या उसको रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा का घर है। भाग निकाल लीजिए, पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 4 पद।
1 Peter chapter 1 verse 4. अविनाशी, निर्मल और अजर मीरास। परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए तैयार किया है वो अविनाशी है, वो कभी विनाश नहीं होगा, वो नष्ट नहीं होगा, वो अजर है, मतलब उसमें किसी तरह की खराबी नहीं आएगी, और वो निर्मल है, मतलब वो पूरी रीति से शुद्ध है, पवित्र है, उसमें किसी तरह की गंदगी नहीं रहेगी। हमारे इंदौर को जो है क्लीनेस्ट सिटी का सब अवार्ड सब मिल रहा है काफ़ी समय से, लेकिन हम स्वर्ग के बारे में कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। वो बहुत सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, अशुद्धता की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं होगी। प्रभु का धन्यवाद। एक और भाग निकालें, फिलिपियों पहला अध्याय उसका 23वां पद। फिलिपियों पहला अध्याय और उसका 23वां पद 23। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। पौलुस जब इस पत्री को लिख रहा है, वो बंदीगृह में है और वो जानता है कि अब ज़्यादा समय उसका शेष नहीं रहा है। वो कहता है कि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हुआ हूँ। इसका मतलब क्या है? वो कहता है कि मैं जीना भी चाहता हूँ और प्रभु के पास भी जाना चाहता हूँ। ठीक है, ये दोनों चीज़ों की कल्पना के बीच क्या वो तुलना कर रहा है। हाँ, क्या कह रहा है वो? जो तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जी तो चाहता है कि कूच करके किसके पास चले जाऊँ? मसीह के पास चले जाऊँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। अंग्रेजी में जो शब्द इसके लिए यूज़ किया गया है वो है फार बेटर। फार बेटर का मतलब वो इस संसार के जीवन से कहीं कहीं अधिक बढ़कर अच्छा है। देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जब प्रियजन प्रभु में सो जाते हैं ना, मृत्यु हो जाती है तो हम रोते हैं, बहुत स्वाभाविक। क्यों रोते हैं? क्योंकि हम उन्हें इस संसार में अब नहीं मिलेंगे, कुछ समय का एक बिछड़ना है, तो निश्चित रूप से हमें बहुत दुख लाता है, रोते हैं हम, हमारे आंखों से आंसू आते हैं। परंतु मैं आपको एक क्षण के लिए उस व्यक्ति की दृष्टि से सोचने के लिए आपको जरा प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। जहाँ तक उस व्यक्ति का सवाल है जो प्रभु के पास चला गया है, उसको वो बिल्कुल, वो जैसे ही उसने अपनी आंखें वहाँ पर खोली होंगी, जरा कल्पना करके देखिए कि वो महिमा से पूर्ण उस स्थान पर पहुँच गया या पहुँच गई, और इस संसार की सारी चीज़ें जो एक समय पर परेशान करती थी, दुख लाती थी, दर्द देती थी, उन सारी बातों से मुक्त होकर संपूर्ण महिमा में वो व्यक्ति जब पहुंच जाता है या पहुंच जाती है, सोचकर देखिए कि वो क्या अनुभव कर रहा होगा या कर रही होगी। इसलिए पौलुस कहता है, देखिए पौलुस को परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा उस आने वाले जीवन की एक झलक दी थी, विशेष प्रकाशन के द्वारा। इसलिए वो कहता है कि जी चाहता है कि मैं वहाँ चला जाऊँ, क्योंकि वो क्या है? दैट इज़ फार बेटर, फार बेटर। प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय में उसके 18 से लेकर आगे के पदों में हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी, शुद्ध सोने का नगर था, स्वच्छ कांच के समान है, और उसकी नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। नींव यशब की, दूसरी नीलमणि, लालड़ी, मरकत, गोमेदक और माणिक्य और पीतमणि, पेरोज, पुखराज, लहसनीय और धूम्रकांत और याकूत की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। ये जो कुछ बता रहा है ना यूहन्ना, ये सब ह्यूमन कंपैरिजन्स हैं, मानुषिक तुलनाएं हैं, मनुष्य की भाषा में समझाने के लिए कोशिश की गई है, लेकिन ये संभव नहीं है कि स्वर्ग की जो है का जो डिस्क्रिप्शन है वो किया जा सके। हमें इतना समझ में आता है कि वो बहुत महिमा से, बहुत सुंदरता से भरा हुआ एक स्थान है। अगली बात स्वर्ग के बारे में हम समझ सकते हैं कि स्वर्ग एक सुरक्षित स्थान है। हमने क्या क्या देखा? स्वर्ग एक निश्चित स्थान है जहाँ पर परमेश्वर और परमेश्वर के लोग रहेंगे। और दूसरी बात हमने देखा कि स्वर्ग एक महिमित स्थान है, बहुत ही सुंदरता से और महिमा से परिपूर्ण स्थान है।
तीसरी बात, स्वर्ग एक सुरक्षित स्थान है। प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय के उसके चौथे पद को कोई पढ़ें। फिर उनकी आंखों से सब आंसू पहुँच डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें बीत जाती रहेंगी। धन्यवाद। स्वर्ग हर प्रकार के दुख और तकलीफ और परेशानी से सुरक्षित एक स्थान होगा। देखिए, इस संसार में हम कई बार बहुत आनंद मनाते हैं, है ना। जब चीज़ें ठीक रहती हैं तो हम बहुत आनंदित होते हैं, लेकिन यदि मानुषिक जीवन को देखें तो मनुष्य का जो जीवन है सुख और दुख दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। सुख का समय भी आता है, लेकिन साथ में कुछ समय के बाद क्या आता है, दुख भी आता है। आज हम हमारे जीवन में अगर बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं तो हम नहीं जानते कुछ समय के बाद हम किस तरह के दुख का सामना करने वाले हैं। हो सकता है हमें बहुत आंसुओं की घाटी में से होकर जाना पड़े, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। ये सब बातें बीती बातें हो जाएंगी, इसका कोई स्मरण भी नहीं रहेगा। ऐसा भी नहीं होगा कि हम उसको याद करेंगे कि अरे प्रभु बहुत तकलीफ थी एक समय पर, वो स्मरण भी नहीं रहेगा। ये सब बातें स्मरण से ही चली जाएंगी, बीती बातें मतलब सब खत्म हो जाएंगी। लिखा है परमेश्वर स्वयं उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डाले। कितनी धन्य बात है। परमेश्वर ने स्वर्ग को हर प्रकार के दुख से इंसुलेट करके रखा, या फिर वहाँ पर दुख का कोई स्थान ही नहीं है, मृत्यु का कोई स्थान नहीं है, शोक का कोई स्थान नहीं, विलाप और पीड़ा और इस तरह की चीज़ों का कोई स्थान वहाँ पर नहीं है। 7वें अध्याय उसके 16वें पद में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर भूख और प्यास का कोई स्थान नहीं। आज हम इस शरीर में रहते समय अलग अलग तकलीफ़ों में से होकर गुजरते हैं, अलग अलग समस्याओं में से होकर गुजरते हैं, पीड़ाओं में से होकर गुजरते हैं, लेकिन ये सब बातें बीती बातें हो जाएंगी। दूसरी बात, ये हर प्रकार के पाप से सुरक्षित स्थान है, वहाँ पर पाप का कोई स्थान नहीं होगा। इसी के 8वें पद को यदि हम देखें, लिखा है 8वें पद में, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। इस तरह की कोई भी व्यक्ति उस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कौन? जो डरपोक है। डरपोक अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से डरने वाले लोग। क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें मनुष्यों का डर है, समाज का डर। अविश्वासियों को, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोना करने वाले लोग, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, झूठों का भाग सब कहाँ मिलेगा? आग और गंधक से जलती हुए उस झील में मिलेगा। लेकिन जहाँ तक परमेश्वर के लोगों की बात है, वे उसके साथ हमेशा आनंद मनाएंगे। तो स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पापियों का कोई स्थान नहीं होगा। वहाँ पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए, छुड़ाए हुए सिर्फ लोगों का वास वहाँ पर होगा। एक और भाग निकालें इसी के 27वें पद को। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ स्मरण हमें दिलाता है कि पाप का कोई नामो निशान वहाँ पर नहीं होगा। स्वर्ग इसलिए इतना हमारे लिए अपीलिंग है, सिर्फ इसलिए अपीलिंग नहीं है क्योंकि वहाँ पर मृत्यु नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, परंतु सबसे बड़ी आकर्षण की बात क्या है? हम इस पाप के शरीर से छुटकारा पाकर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर पाप का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, प्रलोभन नहीं रहेंगे, परीक्षाएं नहीं रहेंगी, हर प्रकार की जो इस तरह की चीज़ें हैं सब जो है वो चली जाएंगी। अब जरा जल्दी से हम देखें कि स्वर्ग में हमें क्या क्या हम अनुभव करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि स्वर्ग हमारे विश्राम का स्थान है। इब्रानियों 4 अध्याय उसके 3 से लेकर आगे के कुछ पदों को पढ़ेंगे। इब्रानियों 4 अध्याय 3 से लेकर आगे के कुछ पद।
पढ़ेंगे। और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काफ़ी है। काम हो चुके थे। धन्यवाद भाई। हम यहाँ पढ़ते हैं कि वो विश्राम, हम जो विश्वास करते हैं किस में प्रवेश करेंगे? विश्राम में प्रवेश करेंगे, इस तरह से लिखा है। हम प्रकाशित वाक्य उसके 14वें अध्याय के 13वें पद में इस तरह से पढ़ते हैं, लिख कि जो मसीह में जो प्रभु में मरते हैं वो कैसे हैं? वो धन्य हैं, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। तो स्वर्ग जो है वो इतना अपीलिंग इसलिए है क्योंकि वहाँ पर हमें विश्राम मिलने वाला है। वी आर गोइंग टू गेट रेस्ट फ्रॉम ऑल द लेबर्स। इस संसार के हर प्रकार के परिश्रम से और दुखों से, तकलीफ़ों से, जो मेहनत है, इन सारी बातों से हम विश्राम पाने वाले हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में पहले पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो। ये संसार का जो जीवन ये है, यहाँ पर इसमें हम बहुत अथक परिश्रम करते हैं और थक जाते हैं कई बार। और ये जो परिश्रम है वो सिर्फ हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए ही नहीं है, परंतु मसीह जीवन भी एक तरह का एक संघर्ष है कि नहीं? परंतु ये सारा संघर्ष जो है खत्म होने वाला है। मसीह जीवन संघर्ष है क्या? है क्या? किस तरह का संघर्ष है? किसके साथ संघर्ष है? पाप के साथ संघर्ष है। और जी, शैतान के साथ हमारा संघर्ष है। ये एक लड़ाई का क्षेत्र है और ये यहाँ पर हम हमेशा एक लड़ाई में लगे हुए हैं, युद्ध में लगे हुए हैं। पाप के साथ और शैतान के साथ, इस संसार की चीज़ों के साथ हम हमेशा युद्ध में लगे हुए हैं। लेकिन एक दिन रेस्ट का दिन आने वाला है। हमारे भाई जूलियस जो है फौज में, अक्टूबर 31 जो है वो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत आकांक्षा के साथ वो देख रहे हैं कि वो दिन जो है वहाँ से, ऐसा नहीं कि फ़ौज की नौकरी से घृणा करते हैं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने उन्हें चलाया। लेकिन फ़ौज का जीवन बहुत संघर्ष का जीवन रहता है, ऐसा आसान नहीं है। और अपनी इच्छा से बस जब चाहे मुँह उठा के चले आए, ऐसा नहीं होता है ना? बहुत डिसिप्लिन रहता है और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी रहती हैं। परंतु एक समय आने वाला है जब वो अपने परिवार के साथ प्रभु ने साथ इंदौर में रहेंगे। तो ये तो एक छोटा सा चित्र है, परंतु परमेश्वर ने हमें इससे भी बहुत सुंदर एक चित्र दिया है कि संसार की एक सारी जो चीज़ें हैं, इससे विश्राम का एक समय आने वाला है। रेस्ट का मतलब जो है वो एक तरह से कहा जाए तो विराम लेना, है ना? हर चीज़ों से विराम लेकर परमेश्वर के सन्मुख आराम का एक समय। जितने भी हमारे प्रियजन जो मसीह में सो गए हैं, वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम कर रहे हैं। वी आर विद द लॉर्ड, प्रभु के साथ हैं। आज जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं तो ये भी एक तरह का परिश्रम है। और प्रभु में जब हम परिश्रम करते हैं तो कई बार हो सकता है कि हमारे परिश्रम को लोग एक्नॉलेज न करें, ऐसा भी हो सकता है। कई बार लोग मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं, कई बार लोग गलत समझते हैं। परंतु एक बात परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता कि इस सब के अंत होने का एक समय है जब हम विश्राम में प्रवेश करेंगे। तो ये जो दिन है जो प्रभु ने हमें दिए हैं, ये किसके लिए हैं? अभी ये जो जीवन दिया है वो किसके लिए है? हाँ, ये संघर्ष करने के लिए है और ये परिश्रम करने के लिए है। ये मज़े मारने का समय नहीं है, ये मस्ती करने का समय नहीं है, ये पाप के साथ खिलवाड़ करने का समय नहीं है, ये अपने समय को लापरवाही के साथ बिताने का समय नहीं है। ये संघर्ष का समय है, ये परिश्रम का समय है, ये परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने का समय है। क्योंकि एक समय आने वाला है जब आप परिश्रम नहीं कर पाएंगे। उस समय पर हम विश्राम में प्रवेश करेंगे। उस समय पर प्रभु के पास आने के बाद हमारे कामों का लेखा लिया जाएगा कि हमने प्रभु के लिए क्या किया। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस जीवन में रहते हुए हम परिश्रम करें, संघर्ष करें और एक समय पर हम विश्राम में प्रवेश करेंगे। एक बार एक मिशनरी जो है बहुत साल एक स्थान पर
बहुत ही सुदूर एक स्थान पर इलाके में जो है प्रभु की सेवा करने के बाद जो है वो वापस अमेरिका में अपने स्थान पर स्वदेश लौट रहे थे। और वो जहाज़ से उतरे, और जहाज़ से उतरे तो उन्होंने देखा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो कहीं अफ्रीका में जो है वो क्या बोलते हैं हंटिंग के लिए गए हुए थे, क्या बोलते हैं उसको, शिकार वगैरह के लिए गए थे और वापस आ रहे थे। तो उनकी अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, थैंक यू बेटा, उनकी अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए बहुत बड़ी एक भीड़ वहाँ पर थी, बड़े जलसे के रूप में वहाँ पर आई हुई थी। लेकिन इस मिशनरी का स्वागत करने के लिए कोई था नहीं वहाँ पर। अनेक वर्ष, 35-40 वर्ष जो है रूसी अफ्रीका में परमेश्वर की सेवा करके अपने जीवन को बिताने के बाद वो वापस अपने स्थान पर आ रहा था, कोई नहीं। बहुत उसके मन में दुख लगा। उसने कहा प्रभु से, प्रभु मुझे रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया, और ये जो राष्ट्रपति वहाँ पर शिकार करने के लिए गया था उस देखिए उसके लिए कितना बड़ा अगवानी करने के लिए लोग आए हुए हैं। तो प्रभु ने उससे कहा कि बेटा अभी तो घर कहाँ पहुँचा है, यू आर नॉट होम येट। तब जब तू घर आएगा उस समय पर तू देखना कि तेरी अगवानी किस तरह से होगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम वी आर नॉट होम येट, और अभी घर पहुँचे नहीं, इसलिए इस स्थान पर रहते हुए क्या करना है, कोई हमारे परिश्रम को एक्नॉलेज करे या ना करे, हमें अप्रिशिएट करे या ना करे, कोई गलत समझे, लेकिन हमें जो काम दिया गया है उसे विश्वास योग्यता से हमें करने की ज़रूरत है। हम बहुत जल्दी अपने घर में पहुँचेंगे। तीसरी बात ये है कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर न सिर्फ विश्राम देंगे, परंतु परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाले हैं। स्वर्ग जो है एक छुटकारे का स्थान है, इस बात को हम समझ सकते हैं। हमारे पाप के स्वभाव से छुटकारा, इस संसार से छुटकारा। ये संसार जो है हर प्रकार की दुष्टता से और बुराई से, पाप से भरा हुआ है। परमेश्वर से इसमें से हमें छुटकारा देने वाले हैं। और साथ में परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि एक शरीर से, इस शरीर से प्रभु हमें छुटकारा देने वाले हैं। ये जो मरणहार शरीर है, जैसा प्रेरित पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 15वें अध्याय में हमें स्मरण दिलाता है, ये शरीर मरणहार शरीर है, इसमें से प्रभु हमें छुटकारा देकर एक महिमा का शरीर देने वाले हैं। और अगली बात, परमेश्वर स्वर्ग में हमें अपने साथ फिर से जोड़ने के लिए आ रहे हैं। वहाँ पर जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में हमने इस बात को पढ़ा था कि जहाँ पर मैं रहूँ वहाँ पर तुम भी रहो। प्रभु के साथ फिर से मिलने का एक समय। और अंत में भजन 16 और उसका 11वां पद, जल्दी से कोई पढ़ लें, भजन 16 का 11। अपने जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हाँ, तेरे दाहिने हाथ सुख सर्वदा बना रहता है। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आनंद की भरपूरी है, जहाँ पर आनंद की कोई सीमा नहीं है, और लिखा है कि सुख सर्वदा बना रहेगा। इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं कि मूसा ने पाप में थोड़े समय के सुख के लिए अपने आप को न देते हुए परमेश्वर के लोगों के साथ निंदा सहने के लिए अपने आप को दे दिया। क्यों? क्योंकि वो उस आने वाले आनंद की ओर देख रहा था। परमेश्वर का वचन यहाँ स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर के सन्मुख आनंद की भरपूरी है। स्वर्ग जो है एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पर आनंद की कोई कमी नहीं होगी, वो आनंद से परिपूर्ण एक स्थान होगा, सुख सर्वदा बना रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, आज इस संसार में रहते हुए हम उन चीज़ों को जो थोड़े समय का सुख देती हैं, लेकिन जो परमेश्वर के कार्य के लिए हमें अनुपयोगी बना देती हैं, जो प्रभु के लिए हमें एक पवित्र पात्र होने से रोकती हैं, ऐसी चीज़ों को ना कहना हमारी आज जिम्मेदारी है। क्योंकि हम एक ऐसे स्थान की ओर जा रहे हैं जहाँ पर आनंद और सुख का कोई सीमा नहीं रहेगी। प्रभु हमारी सहायता करे कि उस आनंद को देखते हुए आज हम
पाप को ना कह सकें। इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपनी नज़रें प्रभु की ओर लगाएं, स्वर्ग की ओर लगाएं। पौलुस जैसा कुलुसियों की पत्री में हमें स्मरण दिलाता है कि अपनी दृष्टि को हम स्वर्ग की ओर लगाएं। उस भाग को फिर से पढ़ेंगे और उसके साथ समाप्त करेंगे। कुलुसियों 3 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। अतः जब तुम मसीह के साथ जुड़ाए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है जहाँ मसीह विद्यमान है। और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। जी, पृथ्वी पर की नहीं पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर पर स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। हमारे हृदय की इच्छाएं और हमारे मन के विचार सब स्वर्ग की ओर लगे रहें। यदि ऐसा होगा तो ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप किसी पाप की आदत के साथ संघर्ष कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आशा जो है ये आपको सामर्थ्य देगी कि वो उसको आप ना कह सकें। यदि परमेश्वर ने मेरे लिए इतना सुंदर एक स्थान तैयार किया है तो क्या मैं परमेश्वर के लिए अपने इस छोटे से जीवन को देने को काम में आने के लिए क्या मैं उसको ना नहीं कह सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत जकड़ कर रखती हैं, उसको छोड़ें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं इसे आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ, मेरा थोड़ा सा ही तो जीवन है, उसके बाद प्रभु मैं आपके पास आ जाऊँगा। ये छोटा सा जो जीवन है इसमें मैं आपके लिए उपयोगी पात्र बन सकूँ। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहें, स्वर्ग की ओर हमारी नज़रें बनी रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहित करे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो।